कलयुग में शाप क्यों नहीं लगता? पूरे विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कलयुग का आरंभ हुआ आज से करीबन 5000 वर्ष पहले। इसका अंत होने में कम से कम 1 लाख वर्ष बाकी हैं। आपने ये कैसे समझ लिया कि कलयुग में शाप नहीं लगता? तो चलिए हम आपको बताएंगे कि क्या किसी को शाप देकर सजा दे सकते हैं। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति हुआ करती थी। ऋषि मुनि अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे। इसलिए दुरुपयोग नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई उन्हें शाप दे देगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। और उस समय शाप का असर इतना तीव्र होता था कि उसी क्षण शाप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, वह भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम का जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों का भला और बुराई का नाश हो सके। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर रखते थे और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे और उनके अंदर जो शक्ति थी उन्हें दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर वह दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सत्य, त्रेता, द्वापर, इस युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नष्ट करने भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान विष्णु ने स्वयं राम का अवतार लिया था। इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पाप का जन्म होगा तो उसका नाश करने हेतु भगवान खुद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पांडु पुत्र अर्जुन को कहा कि 3 युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया, मगर कलयुग में खूब पाप करने वाले हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है कि श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रह गई हैं। पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक हैं, जिसके कारण कोई भी शाप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं है। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को शाप देता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शाप दिया है उसने भी कहीं ना कहीं पाप किए होंगे, जिसके कारण उनका शाप धीरे धीरे असर होगा। लेकिन शाप उन व्यक्ति पर असर जरूर होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार शाप का असर भी बदलता रहता है। लेकिन समय आने पर आप उस श्राप का असर जरूर समझ पाएंगे। इस कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आपने कोई भी पाप नहीं किया और आपने किसी को श्राप दे दिया तो भले ही उसका असर अभी ना लगे, मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर लगता है। इसके लिए समय का इंतजार करें, आप खुद समझ जाएंगे। भगवान अभी भी हैं और उस समय में भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करते हैं उन व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। आप जो भी कहें सत्य कहें। प्रिय मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है, ठीक उसी का उल्टा अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है। सबसे बड़ी भूल वह लोग करते हैं जो इस श्राप पर विश्वास नहीं करते। यदि आप आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस श्राप पर भी विश्वास करना चाहिए। मनुष्य के जीव से कुछ भी निकलता है तो वह सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। भले ही आपको ना दिखे, लेकिन आपकी आत्मा पर बड़ी चोट लगती है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय हिंद। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।